गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है और नेशनल इम्पोर्टेंस दोनों से रिलेटेड है। तो आज की क्लास है हमारी इलेक्ट्रिक डबल डेकर जो बस होती हैं वो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई हैं, इंडिया में भी मुंबई में। ठीक है, तो वहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम जो है इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसी के बारे में होगी। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूज़। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ऑन थर्सडे अनवील्ड द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर एयर कंडीशन बस इन मुंबई। इंडिया की जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस होगी जो कि एयर कंडीशनड होगी, उसको लॉन्च किया गया है कहाँ पे? मुंबई में। और ये ऐसा फर्स्ट टाइम किया गया है। तो आपसे जो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है वो ये है कि जो फर्स्ट टाइम जो है जो डबल डेकर बस है जो कि एयर कंडीशनड होगी, उसको कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है या फिर कौन सी स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो स्टेट है आपकी महाराष्ट्र और सिटी है मुंबई। इसको ये मेड इन इंडिया या इंडिया में बनाया गया है इसको, और ये मिड 2023 तक जो है रोड्स पे आ जाएगी। तो ये देख सकते हो आप, इस तरीके की दिखेगी ये जो आपकी बस होगी। ये पूरी एयर कंडीशनड होगी और ये देखो आप सभी तरफ से, मतलब चारों तरफ से ये कवर है। जो पिछली आपने पुरानी अगर आपने मूवीज देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो डबल डेकर बस हुआ करती थी उसके ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन हुआ करता था उसकी कई बार ऐसा होता था कि इसकी छत नहीं हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि ये बस जो है फुली एयर कंडीशनड है और इलेक्ट्रिक है, ठीक है, इसमें किसी तरीके का कोई भी डीजल नहीं चलेगा और ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बस होगी और पूरी तरह से एसी होगी, इसी वजह से इसको कंप्लीटली कवर किया गया है। तो ये आप देख सकते हो नितिन गडकरी जी का ये ट्वीट है, उन्होंने किया है। It gives me immense pleasure to launch the Ashok Leyland's electric double decker bus in Mumbai today। अच्छा, दूसरा ये जो बस है ये मेड इन इंडिया है, तो इसको बनाने वाली जो कंपनी है अशोक लेलैंड्स है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी जो है या कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने इस बस की मैन्युफैक्चरिंग की है, तो वो है आपकी अशोक लेलैंड। नेक्स्ट डबल डेकर बस के बारे में देखते हैं कि इसके जो मुंबई स्ट्रीट्स हैं उसके साथ इसका मतलब कितना पुराना नाता है। द डबल डेकर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन मुंबई बाय ब्रिटिश इन 1937 में ब्रिटिश द्वारा डबल डेकर जो बसेस थी उसको लॉन्च किया गया था मुंबई में। दे वर मॉडल्ड अराउंड लंदन मोटराइज्ड डबल डेकर बसेस। उस टाइम पे ये लंदन से मैन्युफैक्चर करवा के लाई जाती थी। ओवर द ईयर्स एज द सिटी देन नोन एज बम्बे एक्सपेंडेड, the number of these buses increased, reaching as many as 900 in 1960। जब ये बसेस आई थी तब बहुत थोड़ी अमाउंट में आई थी, लेकिन 1960 तक आते आते इनकी जो नंबर था वो इंक्रीज होके 900 हो गया। और जब ये हुआ करती थी उस टाइम पे जो मुंबई की जो सड़कें हुआ करती थी वो काफ़ी मतलब उस टाइम पे वो इतनी क्राउडेड नहीं हुआ करती थी। तो उस टाइम पे क्या होता था, मतलब डबल डेकर बस में जो है ऊपर वाले कंपार्टमेंट में बैठ के दोनों को मजा आया करता था। मतलब जो आपके जो वहाँ के जो टूरिस्ट वगैरह हुआ करते थे उनको भी, और जो वहाँ के जो लोकल्स लोग थे उनको भी। ठीक है, तो ये आप पुरानी वाली जो बस है ये इस तरीके की होती थी, ये आप देख सकते हो। कुछ बसेस में ये ऊपर वाली जो छत हुआ करती थी ये नहीं हुआ करती थी। ठीक है, ये वाली छत। नेक्स्ट, द डबल डेकर्स वर पॉपुलर विद बोथ टूरिस्ट एंड लोकल्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि दोनों ही इसका बहुत मजा लिया करते थे, टूरिस्ट भी और लोकल्स भी। देवर कैपेशियस, मतलब उसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा हुआ करती थी। बिकॉज ऑफ देयर हाइट अलाउड द कम्यूटर्स टू एंजॉय एन अनहिंडर्ड व्यू ऑफ द सिटी। उसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से इस सिटी का जो व्यू होता था वो काफी अच्छा आया करता था। उसके अलावा ये जो बसेस थी ज्यादातर ये फेमस थी यहाँ पे साउथ बॉम्बे में, साउथ मुंबई स्पेशली देवर क्वाइटर, क्योंकि वहां पे जो एरिया होता था एज कंपेयर टू जो बाकी का मुंबई है उसके कंपैरिजन में वो साउथ बॉम्बे का जो एरिया हुआ करता था वो काफी क्वाइट हुआ करता था, लेस क्राउडेड हुआ करता था, वहां पे इतना क्राउड नहीं हुआ करता था, मोर सिनेटिक एट दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम पे ज्यादा सिनेटिक हुआ करता था। Older residents of the city continue to recall with fondness the memories of their childhood and youth, traveling on the top deck of the double-decker buses, enjoying the city. Where did these double-decker ply? By 1960, the buses plied on 26 routes across Mumbai.
1960 तक ये जो थी 26 रूट्स तक ये जो हुआ करती थी, ये बसेस जो थी ये ट्रेवल किया करती थी। साउथ बॉम्बे में दे वर मोर पॉपुलर अमंग द टूरिस्ट एंड मुंबईकर्स लुकिंग फॉर एन इवनिंग आउटिंग, वेयर इन सबर्ब्स दे प्लेड द रोल ऑफ लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी ये बसेस जो थी वो किया करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो बाकी का जो मुंबई है, सिर्फ साउथ बॉम्बे तक ये बसेस जो है वो सीमित नहीं रही। 1970 तक आते आते इन्होंने जो पूरा बॉम्बे था उसको भी कवर करना शुरू कर दिया। बसेस वर इनिशियली नेम्ड आफ्टर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में ये जो बसेस इतनी इनकी जो संख्या होती थी वो इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो स्टार्टिंग में जो इनका जो नाम हुआ करता था वो लेटर्स के ऊपर हुआ करता था, जैसे ABCD इस तरीके से नाम हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे इनकी जो संख्या थी 1960 तक आते आते वो 900 तक पहुंच गई, तो फिर जो इनका जो नाम था वो नंबर्स के ऊपर चेंज कर दिए गए। ठीक है, जैसे 1 2 3 कर दिया गया, ऐसे करके उनका जो नंबर जो है वो चेंज कर दिया गया। उसी तरीके से जो उनके रूट हुआ करते थे वो भी इसी तरीके से हुआ करते थे। पहले रूट अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग हुआ करते थे, देन वो भी नंबर्स के अकॉर्डिंग करने शुरू कर दिया। ये उन्होंने रूट 123 का बताया हुआ है कि कौन से रूट पे ऑपरेट करेगा, बिटवीन RC चर्च इन कोलाबा टू तारदेव। ठीक है, कहाँ कहाँ से होके जाएगा, कोलाबा हो गया, रीगल सिनेमा हो गया, फ्लोरा माउंटेन, देन मरीन ड्राइव एंड देन काउपैथी। ठीक है, तो उसी तरीके से 130 का भी दिया हुआ है, रूट नंबर 130 का। अब देखते हैं कि इन बसेस को जो है फेस आउट क्यों किया जा रहा है। द बेस्ट प्लान टू फेज आउट दीज बसेस एसेंशियली बिकॉज स्पेयर पार्ट्स वर नॉट इजीली अवेलेबल। इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जो इनके स्पेयर पार्ट्स हैं वो काफी हैवी भी हैं, उसके अलावा एक्सपेंसिव भी हैं। अब जो स्पेयर पार्ट जो इजीली अवेलेबल नहीं होते तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंसिव हो जाते हैं। दूसरा, डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट करना भी उनको डिफिकल्ट था। मान लो एक जगह पे बस खराब हो जाती है तो उसका जो स्पेयर पार्ट है कहीं से लेके आना है, तो या कहीं पे उसका स्पेयर पार्ट रिपेयर के लिए लेके जाना है, तो उस वजह से भी उसको ट्रांसपोर्ट करना डिफिकल्ट हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनका जो वेट हुआ करता था वो काफी हैवी हुआ करता था। इट वॉज ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द डबल डेकर्स वर फ्यूल गजलर्स। ये फ्यूल जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे, क्योंकि इनका जो साइज हुआ करता था वो काफी हैवी हुआ करता था, जिस वजह से ये फ्यूल भी जो थे वो ज्यादा कंज्यूम किया करते थे। उसी वजह से इनको धीरे धीरे जो है फेज आउट किया जा रहा है। It was not until 1955 that an Indian company Ashok Leyland being manufacturing them। उससे 1955 से पहले जो ये जो बसेस हुआ करती थी ये ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर की जाती थी और वहां से इनको इंडिया में लाया जाता था। लेकिन 1955 के बाद से ये जो है आपकी जो कंपनी है अशोक लेलैंड, इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करना इसने शुरू कर दिया। Best also said that the operating double decker buses require more staff। उसमें एक ज्यादा स्टाफ की जरूरत हुआ करती थी, एक एक्स्ट्रा कंडक्टर लगता था जो टॉप डेक में हुआ करता था। और अभी जो है सिर्फ 48 डबल डेकर बसेस जो है वो रहती हैं और बाकी सबको जो है फेस आउट कर दिया गया है। और ये जो 48 बची हुई हैं इनको भी 2023 तक जो है फेस आउट कर दिया जाएगा। अब ये बार बार ये जो बेस्ट आ रहा है ना, ये मैं बताता हूँ बेस्ट क्या चीज है। ये बेस्ट बेसिकली वो है, मान लो जिस कंपनी ने बेस्ट के थ्रू ये क्या करेंगे कि ये ना अपना ये सारा जो होगा, मान लो ये बसेस जो है ये प्रोवाइड करवा दी जाएंगी उनको, प्राइवेट ऑपरेटर्स को ये बसेस जो होंगी ये प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और प्राइवेट ऑपरेटर्स क्या होंगे, क्या करेंगे, वो अपना एक ड्राइवर्स रखेंगे और साथ में अपने कंडक्टर्स रखेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जो जितना भी उसका जो उससे इनकम आएगी ये प्रोवाइड करवा देंगे सरकार को। उसके अलावा जो बस की जितनी भी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो प्राइवेट ऑपरेटर की होगी। ठीक है, तो ये सब करवाया जाएगा बेस्ट के थ्रू। ठीक है, बेस्ट एक आप ऐसे मान के चलो कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उस तरीके से है ये बेस्ट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके थ्रू क्या होगा कि जो बस होगी वो एक प्राइवेट ऑपरेटर को जो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वो उस पे अपना ड्राइवर रखेगा और कंडक्टर रखेगा और उसके बाद उसकी जो बस की जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होगी वो बियर करेगा आपका प्राइवेट ऑपरेटर ही। और जिसका भी जितना भी उसका जो खर्चा जितना भी उसको इनकम आएगी उस बस से वो प्रोवाइड करवा देगा सरकार को। अब वो सब ये सब करेगा तो सरकार भी उसे कुछ प्रोवाइड करवाएगी। सरकार जो है उस ऑपरेटर को जो है प्रोवाइड करवाएगी 56.40 रुपीज पर किलोमीटर। हर किलोमीटर जितनी उसकी बस चलती है हर किलोमीटर के पीछे उसको 56.40 रुपीज जो है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ से ये जो है, ये जो प्राइवेट ऑपरेटर है, यहाँ से अपनी सारी कॉस्ट जो इसको कॉस्ट पे करनी है, इसके लिए क्या कहते हैं, आपके ड्राइवर को जो कॉस्ट मतलब उसकी पे देनी है वो यहीं से निकालेगा, फिर जो ऑपरेशनल कॉस्ट होगी बस की वो यहाँ से निकालेगा, देन आपका जो कंडक्टर होगा उसको जो पे देनी है वो सारी कॉस्ट जो है वो यहाँ से निकालेगा, ठीक है। 56.40 रुपीज पर किलोमीटर ये सरकार को प्रोवाइड करवाएगी ऑपरेटर को, किसके थ्रू, बेस्ट के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट, द बसेस विल बी मॉडर्न व्हीकल एंड विल ऑटोमेटिक डोर्स, इसकी ऑटोमेटिक डोर्स होंगी, विल हैव सीसीटीवी कैमरास, बस के अंदर सीसीटीवी कैमरास होंगे, स्पेशल अरेंजमेंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स, अब दो कंडक्टर्स हैं, एक ऊपर वाले डेक में होगा, नीचे वाले डेक में होगा, तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो तो उसके लिए भी स्पेशल अरेंजमेंट करवाया जाएगा। अब इसका दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट, द बसेस विल हैव एन एसेट बिकॉज दे विल अकोमोडेट ट्वाइस द नंबर ऑफ कम्यूटर्स ओवर द सेम रोड स्पेस, सेम रोड स्पेस के ऊपर जो है ट्वाइस द नंबर ऑफ कम्यूटर्स आ सकेंगे, मतलब ऊपर वाले डेक में भी लोग होंगे और नीचे वाले डेक में भी लोग होंगे, तो वो सेम रोड स्पेस जो है कवर करेंगे, लेकिन जो कम्यूटर्स होंगे वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। First of these AC double-decker e-buses were launched by Union Minister Nitin Gadkari on August 18 evening, and buses will start plying on the street within 4 weeks. 4 weeks के अंदर अगस्त 18 के बाद जो 4 वीक्स के अंदर जो है ये बसेस जो है स्ट्रीट्स पे आ जाएंगी। बेस्ट विल अक्वायर 900 सच ई बसेस, 900 सच ऐसी ई बसेस जो है उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा अंटिल 2023 तक। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में थी, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस के बारे में थी। इसके जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।